महिलाएं शारीरिक रूप से आदमियों से कमजोर होती हैं, ये एक फैक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से आप उनको अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर दें। दरअसल महिलाएं कुछ चीजों में बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं, और जब तक आदमियों को इन चीजों का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देखिए, हम सभी फेरी टेल्स और फेमिनाइन सोसाइटल प्रोग्रामिंग के साथ पले बढ़े हैं, जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि सभी लड़कियां स्वीट और मासूम होती हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद कितने अच्छे आदमी हैं। अगर आप पहले से ही महिलाओं के स्वभाव के बारे में खुद को एजुकेट नहीं करेंगे तो किसी दिन कोई ना कोई महिला आपका जरूर बड़ा वाला काट के चली जाएगी। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में महिलाओं के 6 ऐसे कड़वे सच के बारे में जानेंगे जिनको अक्सर हम आदमी लोगों को जानने में बहुत देर हो चुकी होती है। नंबर 1, शी हेट वीकनेस। महिलाओं में आमतौर पर लोगों के लिए बहुत ज्यादा सहानुभूति होती है, लेकिन वहीं जब आदमियों की बात आती है, खासकर वीक आदमियों की, तो ज्यादातर महिलाओं में उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं होती। दरअसल महिलाएं अपने बायोलॉजिकल नेचर की वजह से वीक आदमियों से बहुत नफरत करती हैं। आज की मॉडर्न दुनिया द्वारा आपको ये बताकर बेवकूफ बनाया जाता है कि आदमियों का वीक होना और रोना बिल्कुल गलत नहीं है, और इसके नतीजे में वे महिलाओं के सामने वीक दिखने की गलती कर बैठते हैं। महिलाएं हमेशा ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो स्ट्रांग होते हैं और जिनमें एक लीडर की क्वालिटीज होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको क्या बताता है। महिलाओं को उन वीक आदमियों के प्रति कोई अट्रैक्शन फील नहीं होता जिन्हें अपनी प्रॉब्लम्स को संभालना नहीं आता। हो सकता है वे आपकी परवाह करने का दिखावा करती हों, लेकिन अंदर ही अंदर उनको आपकी वीकनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप बस किसी रोबोट की तरह बन जाएं। आप इंसान हैं और निश्चित रूप से आपके जीवन में भी वीक मोमेंट्स आएंगे, लेकिन किसी महिला को अपनी वीकनेस दिखाने से आपको कभी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आपका ऐसा करना उसके दिमाग को ये सिग्नल देगा कि आप उसके और उसके होने वाले बच्चों के लिए सही लीडर नहीं हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना सीखें और अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा अपने भाइयों और दोस्तों से ही शेयर करें, किसी महिला से नहीं। नंबर 2, दे टेस्ट यू एंडलेसली। ज्यादातर आदमियों में ये गलतफहमी होती है कि महिलाएं प्रेडिक्टेबल नहीं होती, क्योंकि इनका मूड थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। एक्चुअली महिलाएं डेटिंग के दौरान कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में आदमियों को टेस्ट करती रहती हैं, ये पता करने के लिए कि क्या वह आदमी एक कमिटेड रिलेशनशिप के लायक है भी या नहीं। देखिए, महिलाएं आदमियों को सदियों से ऐसे ही टेस्ट करती आ रही हैं ताकि वे अपने लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर चुन सकें, और उनका ये तरीका आज भी जारी है। वे ये भी जानना चाहती होती हैं कि क्या आप ऐसे आदमी हैं जिसके साथ सारी लाइफ गुजारी जा सकती है और जिसके साथ बच्चे पैदा करे जा सकते हैं। वे अलग अलग तरीकों से आदमियों को टेस्ट करती हैं। इसमें उनका इमोशनल होकर आपसे झगड़ा स्टार्ट करना शामिल हो सकता है, लेकिन अगर आप भी इसके बदले में उनसे झगड़ा करना स्टार्ट कर देंगे तो आप उनके टेस्ट में फेल माने जाएंगे। वहीं दूसरी ओर, यदि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने और अपने आप को शांत रखने में सफल हो जाते हैं तो आप उनके टेस्ट में पास हो जाएंगे। ज्यादातर आदमी अक्सर इन टेस्ट्स में फेल हो जाते हैं क्योंकि वे इन टेस्ट्स के पीछे के वास्तविक उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं। वे इन टेस्ट्स को अपनी बेइज्जती के रूप में लेते हैं, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। लिस्टन, महिलाएं जानबूझकर आदमियों का टेस्ट नहीं लेती। अधिकांश समय वे आपको अनजाने में ही परखती हैं, जिसका खुद उनको भी एहसास नहीं होता। ऐसा उनके स्वभाव के कारण होता है, जो उन्हें आपको उंगली करके परेशान करने के लिए मजबूर करता है, ताकि वे जान सकें कि क्या आप उनके लायक इंसान हैं। नंबर 3, विमेन आर हाइपरगेमस। मेन डेट डाउन वेयरएज विमेन डेट अप, जिसका मतलब है कि महिलाएं हमेशा ऐसे आदमियों की तलाश में रहती हैं जो उनसे बेहतर हों। वे एक ऐसे आदमी को चुनना पसंद करती हैं जो अधिक पैसे कमाता हो और जिसमें उनसे बेहतर लीडरशिप क्वालिटीज हों। वहीं आदमियों के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, वे खुशी खुशी गरीब लड़कियों को भी चुन लेते हैं। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि सभी महिलाएं गोल्ड डिगर होती हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर महिलाएं बस ये जानना चाहती होती हैं कि क्या आप उन्हें हर तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी दे सकते हैं या नहीं। एक अच्छा लीडर ढूंढना उनका अधिकार है, न केवल अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली संतानों के लिए भी। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महिलाओं का अपने से कम आदमी को चुनने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि ये उसके और उसके बच्चों के लिए आत्मघाती होगा। इसलिए आप उनको इस मैटर में कोई शिकायत नहीं कर सकते। और यदि आप टेस्टोस्टेरोन से भरे और एम्बिशंस वाले व्यक्ति हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप औरतों से कम रह जाएं। नंबर 4, नाइस गाइज फिनिश लास्ट। ये पूरी दुनिया अच्छे लोगों के लिए बहुत निर्दयी है और महिलाएं इसमें एक्सेप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि कई मामलों में अच्छे लोग अंदर से बहुत अग्रेसिव व्यक्ति होते हैं।
वो जो चाहते हैं उसे पाने के लिए अच्छा बनकर लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वे मिस्टर नाइस होने का नाटक करते हैं ताकि वे अपने असली इरादों को छुपाते हुए दूसरे लोगों के सामने अच्छे दिख सकें। लेकिन याद रखें, यदि कोई फेक अच्छा आदमी अच्छा होने का दिखावा करता है तो महिलाएं इसे मीलों दूर से ही भांप लेती हैं और उस फेक बंदे को फ्रेंड जोन कर देती हैं और बैड बॉय के साथ चली जाती हैं। देखिए, एक बैड बॉय में डोमिनेट करने और असर्टिव होने जैसी मैस्कुलिन क्वालिटीज होती हैं। वो जानता होता है कि उसे क्या चाहिए और वह अन्य लोगों द्वारा पसंद किए जाने के लिए अच्छा होने का कभी दिखावा नहीं करता। ये चीज उनमें सच्चाई के उस लेवल को दिखाता है जिसकी अच्छे आदमियों में कमी होती है। नंबर 5, डिसरिस्पेक्ट। कोई महिला आपकी बेइज्जती तभी कर पाती है जब आप उसे अपनी बेइज्जती करने देते हैं, क्योंकि जब वह महिला आपका अपमान करना या आपसे ऊंची आवाज में बात स्टार्ट करती है और अगर आप उसी टाइम उसे नहीं टोकते या नहीं रोकते तो इससे उसके लिए भविष्य में भी आपका अपमान करने का रास्ता खुल जाता है। बहुत से आदमी अपनी वाइफ के हाथापाई करने और उनके हाथों पिटने की शिकायत करते रहते हैं। ये बहुत दयनीय है, लेकिन महिलाएं आदमियों को तब तक नहीं मारती जब तक कि उन आदमियों ने पहले कई बार बेइज्जत किए जाने पर चुपचाप सह न लिया हो। इसीलिए मेरी राय में इस तरह के आदमी मार खाने के ही लायक हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ को उनकी हद नहीं समझाई होती। हो सकता है मार खाने से ही वे इस नींद से जाग जाएं। हमेशा याद रखें, जब हम छोटी मोटी बेइज्जती को नजरअंदाज कर देते हैं तो भविष्य में हमें बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ सकती है। नंबर 6, दे ऑलवेज चूज विनर्स। एक महान चरित्र और अच्छे संस्कार होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे इस फैक्ट को झुठलाया नहीं जा सकता कि महिलाएं अपने लिए सिर्फ विनर ही प्रीफर करती हैं। अधिकांश हारे हुए लोग जीवन में न जीतने के लिए अपनी मोरालिटी और अपने अच्छे कैरेक्टर का बहाना बनाते हैं। वे ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्हें जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं हो और वे इस बारे में डींगे मारने को एंजॉय भी करते हैं कि वे कितने अच्छे व्यक्ति हैं। ये इनकी दूसरे आदमियों के साथ कंपीट करने से बचने की एक स्ट्रेटजी होती है। लिसन केयरफुली, कोई भी औरत हारे हुए व्यक्ति में दिलचस्पी नहीं दिखाती और ये जीवन का एक अटल सत्य है। वैसे हार तो कोई भी सकता है, लेकिन हारने और हारा हुआ होने के बीच एक बड़ा अंतर होता है। हारा हुआ व्यक्ति वो है जो बिना प्रयास किए ही हार मान लेता है और इसके लिए नॉनसेंस से बहाने बनाता है। इसलिए आपके लिए अपने जीवन में कुछ बनकर विजेता बनना ही बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है।